मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ दो बिजनेसेस, एक जॉब, एक घर और एक अपना बेटी भी। हाउ डू आई मैनेज दिस, मैं अपने कैसे रन कर रही हूँ। एंड मुझसे बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि हाउ डू आई मैनेज माई टाइम, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। हम सब करना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है, या तो टाइम है मैं शुरुआत तो कर देती हूँ लेकिन मैं उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ यार, मैं क्या करूँ, वो एक ही चीज़ बार बार करके बोर हो जाने वाली हूँ। तो कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन किया जाए, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पर्सनल टूल्स जो मैं पीएचडी के टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जिसकी कारण मैं आज एक मैनेज कर पा रही हूँ सक्सेसफुली दो बिजनेसेस। आई कैन मेक यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स आई एम मैनेजिंग माई जॉब, आई एम मैनेजिंग माई होम, एंड आई एम मैनेजिंग माई डॉटर ऑल्सो एज वेल। सो वेलकम टू डे 7 ऑफ पर्सनल ग्रोथ चैलेंज, जहाँ पे हम आपका पूरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं डे बाय डे में, दिन भर दिन प्रतिदिन, जस्ट लाइक अ अनियन लेयर इज कमिंग आउट एंड यू आर फाइनली गेटिंग टू नो व्हाट ट्रेमेंडस पोटेंशियल यू आर हैविंग। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना कुछ कर सकते हैं, आप कितनी काबिलियत रखते हैं। और अगर आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, अपने आप को आपने डेली ये चैलेंजेस जो मैंने आपको टास्क दिए थे, छोटे छोटे टास्क जो दिए थे उसके ऊपर बने हुए हैं, तो आज संडे के दिन पार्टी जरूर बनती है। आज जाके सेलिब्रेट योर सक्सेस, बिकॉज दिस इज जस्ट द वे यू हैव शोड टू योर माइंड कि आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, आप भी अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं, आप भी अपनी लाइफ को एक नए मुकाम पर लेके जा सकते हैं। सो टू ईच एंड एवरी वन हु इज कंटिन्यूड इन दिस जर्नी, जो मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने वो टास्क किए हैं, जिन्होंने वो स्ट्रेंथ दिखाई है, वो करेज दिखाया है, खुद को सेल्फ प्रायोरिटी में रखा है, खुद को लिए वो टाइम निकाला है, और खुद को सबसे बड़ा ये फील करवाने दिया, ये हक दिया फील करने का कि येस आई डिजर्व बेटर। सो आई सल्यूट ऑल ऑफ यू, बिकॉज बिलीव मी, you have shown a tremendous courage and you definitely deserve a win for today. So don't wait for anybody, don't wait for your husband, don't wait for your in-laws, don't wait for your boss, don't wait for your kids, don't wait for your friends to celebrate you. I want you to celebrate your own self. मैं चाहती हूँ आज आप सबसे बड़े खुद के चीयर लीडर बने। I am celebrating with you, मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ ये जर्नी, जहाँ पे हम लोग एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आप लोगों ने जो मेरे साथ शुरू की थी। ऑफ कोर्स ऑल माई चैनल, इफ यू लुक एट माई चैनल, तो मेरे हर एक वीडियो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, लेकिन ये 8 डेज का एक मिनी क्रैश कोर्स की तरह जो था पर्सनल डेवलपमेंट का, विच इज़ अ पार्ट ऑफ माई कोर्सेज ऑन, वो आपने कंटिन्यू किया है, तो आई एम श्योर यू नीड अ सेलिब्रेशन। सो आज संडे में पार्टी ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो पार्टी खुद की फेवरेट डिश खाना हो, खुद को एक कॉफ़ी डेट पे लेके जाना हो, खुद को एक नया बुक गिफ्ट करना हो, खुद के लिए नया पर्स लेना हो, खुद को वो एक सैलून एक का जो आपको एक ट्रिप कब से जाने का सोच रहे थे कब नहीं गए हैं, चाहे वो हो, एक स्पा का आपको एक एक्सपीरियंस गिफ्ट करना हो, या तो फिर सिंपली डूइंग योर आपका नेल आपका आर्ट करना हो, या कुछ भी हो। और इफ यू आर मेल, यू आर वॉचिंग दिस थिंग, देन यू जस्ट डिजर्व to celebrate this win of yours. Go and eat whatever food you want to eat today. Go and celebrate this win of yours. Why? Because why I'm telling you, हम लोग है ना अपने दिमाग में एक रेस लेके चल रहे हैं कि मैं एक हैप्पी होंगी जब मुझे वो सक्सेस मिल जाएगी, मैं हैप्पी होंगी जब मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं हैप्पी होंगी या मुझे जब वो पैसा मिल जाएगा, मैं हैप्पी होंगी जब मुझे रिलेशनशिप मिल जाएगी, वो मैं हैप्पी होंगी जब मेरा वो घर हो जाएगा, जब मेरी वो गाड़ी हो जाएगी, मेरी सब कुछ हो जाएगा। ये रेस में ना जो हैप्पी की जो हमने एक इमेज बना के रखी है ना, उस रेस में हैप्पीनेस की इमेज में हम वो छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करना भूल गए हैं, हम खुद को सेलिब्रेट करना भूल गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनो, बट मैं बिल्कुल से आपको बोल रही हूँ कि यू डिजर्व टू चीयर फॉर योर ओन सेल्फ, बिकॉज दैट इज वॉट मोस्ट रिक्वायर्ड। आज के दिन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, वो खुद के लिए चीयर अप करना है। आप सक्सेसफुल हो, मान के चलो हो, पैरेलल यूनिवर्स में तो हो ही, 100% हो आप सक्सेसफुल, राइट? तो जब तक इसे आपका फिजिकल वर्ल्ड नहीं देखता है, तब तक खुद के लिए शाबाशियाँ दो, खुद को शाबाशियाँ दो, ये कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए, ये कमिटमेंट दिखाने के लिए, ये सेल्फ लव दिखाने के लिए, ये करेज दिखाने के लिए
ये टाइम निकालने के लिए, ये वीडियोस वॉच करने के लिए, आई थैंक ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर शॉवरिंग योर ब्यूटिफुल लव on this channel. Thank you so much for personally DMing me. Thank you so much for taking out time to watch all this video. And this is something, I always dreamed of. I always मेरे vision board में था. एक साल पहले मेरे vision board में था कि मेरा मैं YouTube channel start करूँगी. So thank you so much for making my vision board true and showering this love to me. So I thank each and everyone who is continuously watching my channel daily. So this is shukriya, thank you so much. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, I welcome you all and do hit that like button, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, because this channel is total action oriented channel. यहाँ पे ज्ञान ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको स्टेप्स मिल रहे हैं, सिंपल स्टेप्स डेली की ज़िंदगी में, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी दोबारा से एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं. मैं क्यों बोलती हूँ कर सकते हैं? बिकॉज आप में वो है पोटेंशियल. अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के वो जो आंसर्स आप जो ढूंढ रहे थे, उनका जवाब आपको यूनिवर्स दे रहा है through this videos. I am not at all telling कि I am the kind of a messenger of God or something. No, but this is how universe talk. मैं हमेशा बोल रही होती हूँ, यूनिवर्स जवाब कैसे दे रहा होता है. यूनिवर्स आपकी एनर्जी में बात करता है, यूनिवर्स आपके इंट्यूशन में बात करता है, यूनिवर्स बात करता है लोगों के साथ, लोगों के जरिए यूनिवर्स बात करता है थ्रू साइंस, यूनिवर्स बात करता है थ्रू एंजल नंबर्स. सो मेनी टाइम्स जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मैं भी जब साइंस ढूंढ रही होती थी ना, तो मेरे भी यही पैरामीटर्स होते थे, और आज मैं इस सक्सेसफुल मुकाम पे आ गई हूँ. नाउ कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, डे 7 ऑफ पर्सनल ग्रोथ चैलेंज, जहाँ पे कल एक अगेन लाइट बल्ब मोमेंट था बहुतों के लिए. मेरे पास पर्सनली डीएम्स आए थे कि हमें तो कभी पता ही नहीं था कि सोनिया कि हम लोग पूरा का पूरा टाइम मनी मेंटेनेंस में बिता रहे हैं, जबकि हमें मनी वी हैव टू मनी लेटर में हम लोग को बिताना चाहिए. माई इंस्टाग्राम डीएम रियली फुल आ गया था कि हम क्या करें, हम तो जॉब करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं. तो आप सबके लिए, आप जॉब जो कर रहे हैं और आपको मनी लेटर में जाना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये रेस नहीं है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, बी काम, अपनी एनर्जी वापस लीजिए. और ये देखिए आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने वाली हूँ, ये देखिए कि आप अपनी एनर्जीज कैसे वापस ले सकते हैं. और कुछ नहीं कर सकते ना, जस्ट मेक श्योर उस जॉब के अंदर दिन का सिर्फ 1 घंटा, सुबह का 1 घंटा, आप अगर 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हैं ना, तो मेक श्योर कि सुबह की 15 से 20 मिनट, सुबह की जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना दिन, तो 15 से 20 मिनट आप प्लानिंग में निकालिए कि आपका मनी लेटर एक्टिविटीज़ क्या होंगी. और या तो फिर आप सोच सकते हैं कि मैं क्या करूँगा. अपने आप को एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कीजिए ताकि आप मनी लेटर एक्टिविटीज़ में एंगेज हो सकें. कहीं से भी कोई भी आइडिया नहीं है तो स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज़. जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोर्सेज ले सकते हैं, आप मेरे साथ एनरोल हो सकते हैं, या आप कोई और डिफरेंट कोर्सेज भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू, आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या गोल है, राइट. तो आप उस हिसाब से अपने आप पे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए. जब आप अपने आप को जानेंगे, आपकी स्किल्स पता चलेंगी, वो स्किल्स को और तराशते जाइए. हो सकता है वो स्किल्स आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको बेटर प्रमोशन दिला पाए, आपको फास्ट प्रमोशन दिला पाए, आपको एक अलग कैडर का जॉब दिला पाए, तो इन्हांस योर स्किल सेट वो मनी लेटर एक्टिविटी में, अगर आप कुछ भी शुरू नहीं कर रहे हैं तो. और अगर आप ग्राउंड जीरो पे हैं ऑन दैट नोट, तो बिलीव मी, सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आपके पास तो पूरा का पूरा मैदान खुला हुआ है, राइट. पूरा आसमान आपका है, पूरा ज़मीन आपकी है, तो आपको तो कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है. जस्ट स्टार्ट नोटिसिंग कि आपके अंदर कौन सी वो अच्छी खूबी है, क्या चीज़ है जिसको आप लिवरेज कर सकते हैं. मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं. अगर आज भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पीएचडी, बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि बिकॉज वो लोग पीएचडी कर रहे हैं तो वो कैसे मनी लेटर में जा सकते हैं. तो वन थिंग फॉर ऑल द पीएचडी होल्डर, यू कैन ऑलवेज सी कि आप देखिए कितने पेपर रिव्यूज़ में जा सकते हैं. यू कैन ऑलवेज रिव्यू. आप कॉपी एडिटिंग में जा सकते हैं, आप जर्नलिंग में जा सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं. वाई? बिकॉज पीएचडीज जनरली वी आर वेरी, हम लोग स्किल्ड हैं वो पेपर लिखने में, वो लिटरेचर रिव्यू करने में एंड ऑल दैट सब. तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट थिंग. आप प्रूफ रीडिंग में जा सकते हैं. तो ये सारे वो पीएचडीज के लिए आंसर है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि हम पीएचडी कर रहे हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, तो हम कैसे मनी लेटर में जाएं. तो फॉर ऑल द पीएचडी होल्डर्स who are still continuing and who are all the students who are still looking for जिनके पास अभी सीड मनी नहीं है कुछ और करने के लिए, तो आप ये मनी लेटर एक्टिविटीज़ में सुबह का 1 घंटा
इस काम में भी आप डेडिकेट करके आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने हमेशा बोला आप एफिलिएट मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग उसमें जा सकते हैं, बहुत सारे। गो बैक टू माई वीडियोज़, चेक इट आउट, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो आपको वहाँ पे पैसा लगाना है। जो चीज़ लगानी है वो है आपका टाइम, दूसरी चीज़ जो लगानी है वो है आपकी शिद्दत, और तीसरी चीज़ जो आपको लगानी है वो है आपकी डेफिनेटली विल पावर टू विन। नाउ कमिंग बैक टू टुडेस वीडियो, आज का वीडियो में जो मुझे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैं कैसे मैनेज कर रही थी, कि आई एम मैनेजिंग माई 2 बिजनेसेस, आई एम मैनेजिंग माई होम, मेरा जॉब है, मैं वीडियोज़ बना रही होती हूँ, मेरा कंटेंट और होता है, मेरी बेबी को मैं देख रही होती हूँ, कैसे कर रही होती हूँ। ओके, तो हेयर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ना ये चीज़ समझ लीजिए कि हम लोग लाइफ में जो ठानेंगे ना हम वो कर ही सकते हैं। वी कैन ऑलवेज डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू। ओनली थिंग वहाँ पे जो चीज़ होती है ना, वहाँ पे हमें एक ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करके, यू कैन गूगल इट आउट। तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही डिले करना है। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। एक ना एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय द प्रोफेसर दैट इज वॉल्ट मिशेल जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दिस इज वे बैक इन 90s 60s के करीब की बात है ये। वो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट है, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, यू कैन गूगल इट और यू कैन वॉच इट ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। सो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, उन्होंने 4 साल के जो बच्चे थे, राइट, 4 साल से 5 साल के बच्चों को मार्शमेलो दे के रखा हुआ था। और ये बोला था कि अगर आप 15 मिनट तक वेट कर लोगे, इफ़ यू कैन वेट फॉर 15 मिनट, देन यू विल गेट अनदर मार्शमेलो, आपको एक और मार्शमेलो मिलेगा। तो ऐसे 2 ग्रुप बनाए गए थे, मतलब स्टडी के हिसाब से, कि कुछ बच्चे जो थे जिनको मार्शमेलो रखा गया और ये बोला गया कि आप वेट कर लेते हो 15 मिनट तक, मतलब मैं जब तक वो आ रहे हैं, इट वॉज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो उनको नेक्स्ट एक और मार्शमेलो मिलेगा। तो इसका रिजल्ट क्या था, और तो अल्टीमेटली जो 2 ग्रुप की स्टडी कर रहे थे उनमें ये पता लगा कि कुछ बच्चे थे जो फटाफट मार्शमेलो खा गए, क्योंकि मार्शमेलो क्या अमेरिकन स्वीट है, मतलब एक काइंड ऑफ इट्स अमेरिकन काइंड ऑफ अ स्वीट टॉफी, व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज, बट या इट इज अ काइंड ऑफ अमेरिकन स्वीट, ठीक है। तो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में जो 2 ग्रुप के बच्चे थे, एक ग्रुप के बच्चों ने जल्दी जल्दी खा लिया, तुरंत खा लिया, उन्होंने वेटिंग नहीं किया, और दूसरे जो बच्चे थे उन्होंने रियली 15 मिनट तक वेट किया। वो 15 मिनट तक वेट किया, फिर एज पर द स्टडीज उनको दूसरा मार्शमेलो भी दे दिया गया, एंड वो उनकी जो रीडिंग्स थी, मतलब जो रिकॉर्डिंग्स थी, वो रिकॉर्ड कर ली गई। अब इन प्रोफेसर ने ये कुछ 500 स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया था। कुछ 10 साल के बाद, 10 या 15 साल के बाद वो चीज़ें रिपीट की गई, और उनके जो वो बच्चों के जो साथ में थे, मतलब रिपीट मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट में वो जो बच्चे थे उनको पेरेंट्स के साथ बिहेवियर, टीचर्स के साथ बिहेवियर, उनके कलीग्स के साथ बिहेवियर, और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा गया। एंड इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडीज़ कि जो बच्चे जो थे जिन्होंने तुरंत खा लिया था वर्सेस जो बच्चे थे जिन्होंने वेट किया था, राइट। तो इन शॉर्ट जो बच्चे जिन्होंने वेट किया था उन लोगों को मतलब 2 मार्शमेलो मिले थे। दे आर वेरी गुड इन देयर स्टडीज़, वो लोग एक स्टडीज़ में बेहतर थे, उनके रिलेशनशिप बेहतर थे, और उनकी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी वो ज़्यादा थी, उनके अंदर विनिंग स्पिरिट ज़्यादा थी, वर्सेस जो बच्चे थे जो हमेशा जिन्होंने तुरंत खा लिया था, समवेयर दे वर लैगिंग बिहाइंड कंपेयर टू दिस ग्रुप। नाउ व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट, वो ये बता रहा होता है एट द एंड, ये एक्सपेरिमेंट का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो प्रोफेसर साहब ये बोल रहे होते हैं कि 4 साल के बच्चे में भी उसके लिए वो 15 मिनट भी वेट करना जो था मुश्किल था, विच इज़ वेरी ट्रू। सो नाउ जिस बच्चे ने तब अडेप्ट कर लिया था वो चीज़ इनकलकेट की थी, विल पावर दिखाई थी, तो ये एज एन ग्रोन अप अडल्ट, ये जो ग्रोन अप अडल्ट थे ये लोग भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं जा रहे थे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत मुझे मिल जाए, 2 मिनट नूडल्स वाला, 2 मिनट इंस्टेंट, अभी पिज़्ज़ा आ जाए, अभी स्विगी आ जाए, अभी जोमेटो आ जाए, अभी का अभी चाहिए, अभी का अभी चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट। तो जिन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं दिखाया था, दे हैव डेवलप्ड दैट पेशेंस मसल, they have developed that will power muscle, they have developed that successful muscle, और इसीलिए वो लोग एक टाइम डिलेड गोल, इन कहने का मतलब वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ना जाके वो अपने फोकस्ड ज़्यादा थे, क्योंकि उनको पता था कि लॉन्ग टर्म गोल में उनको ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, कंपेयर टू द स्टूडेंट्स जो तुरंत वो लोग खा गए थे, एंड देन दे वर नॉट
good compared to the people who waited or the kids who waited. So this is very important experiment and as an adult what we can learn. अब आप पूछेंगे ये मैंने क्यों इतना सारा ज्ञान दिया? सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो आप जो भी लाइफ में सक्सेसफुल, आप भी सक्सेसफुल हो, आप कुछ भी करियर शुरू कर रहे हो, जॉब शुरू कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो, कहीं से भी आप मनी मेकिंग शुरू कर रहे हो, तो बहुत कॉमन है, ये मेरे साथ भी आता है, बहुत कॉमन है हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जाए. हमारे साथ चैलेंजेस कहते हैं अरे वो ईमेल चेक कर लो, अरे घर का काम बचा हुआ है, अरे मैं इसकी शादी अटेंड कर लूँ, अरे बच्चों को पार्क लेकर चल जाओ, अरे खाना बनाना बाकी है, अरे कपड़े धोना बाकी है. दीज आर सम काइंड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. या अरे व्हाट्सएप पे थोड़ा सा देख लूँ, अरे किसका मैसेज आएगा, तुरंत आपको मन में आएगा, तुरंत मैं ये मैसेज का रिप्लाई करती हूँ. बिकॉज एवरी सिंगल टाइम जो व्हाट्सएप को बीप बजता है या वो लाइट आती है, आपका दिमाग बोलता है कि अरे कुछ तो इंपॉर्टेंट आया होगा. या मैं यू ऑलवेज फील है कि अरे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो फोमो है आपके अंदर कि मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ मिस ना कर जाऊं. तो दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट, कि हमें तुरंत 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 चाहिए होता है. बिकॉज हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं वो हम लोग ट्रेन हो चुके हैं 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट या जल्दी 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 करके, कि हम लोग के अंदर वो विल पावर मसल ही छूट गई है. और अगर आप मेरी इस जर्नी में जुड़े हैं तो आपको समझ में आएगा कि आई एम डेवलपिंग दैट विल पावर मसल ओनली. सक्सेस बिल्कुल से पॉसिबल है. इट्स वेरी सिंपल. यू हैव टू जस्ट रेप्लिकेट द वे अदर सक्सेसफुल पीपल हैव डन. आपको सिर्फ वही फॉर्मूला अप्लाई करना है. और सारे सक्सेसफुल पीपल के अंदर ना 2 चीज़ बहुत बहुत कॉमन मिलेगी. One thing is, they are very clear, of course they are very clear where they want to go and they are very consistent. वो लोग बहुत consistent है. Clarity और consistency, ये 2 जो क्वालिटीज़ है बहुत क्लियर है. तो आपको मेरे वीडियोस देख के क्लैरिटी तो मिल गई, राइट? अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. क्या क्लैरिटी की है डाउन वीडियो के नीचे भी लिखिएगा कि आप क्या शुरू करने वाले हैं, कहाँ से शुरू करने वाले हैं, राइट? सो क्लैरिटी आपको मिल गया. अब आप बात की कंसिस्टेंसी के ऊपर. तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं, सारे चैलेंजेस हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा. ये आपकी कोडिंग है, नेगेटिव कोडिंग है, जिसका भी ऊपर मैंने डे 5 में वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. गो एंड वॉच इट कि हाउ टू चेंज द नेगेटिव कोडिंग ऑफ ब्रेन टू पॉजिटिव कोडिंग. मैं लिंक भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो दीज आर माई टूल्स एंड टेक्निक्स जो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ. और मैं अभी से नहीं, मैं PhD के टाइम से अप्लाई कर रही होती हूँ, क्योंकि PhD के टाइम पे भी हम लोग को ऐसा था वी हैव टू पुट द थीसिस एंड एवरी सिंगल थिंग. हम इतना 6-7 साल के बाद उसको 10 साल तो नहीं बना सकते थे. सो दिस इज़ वन थिंग. तो द टू माई मोस्ट फेवरेट टेक्निक विच आई यूज इन माई इज PhD एंड स्पेशली आई यूज़ नाउ ऑल्सो. मैं अभी भी यूज़ कर रही होती हूँ, जिसके कारण मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है. इज़ वन थिंग इज़ डीलिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. मैं बहुत क्लियर हूँ, जब मैं फोकस काम कर रही हूँ तो मैं मुझे पता है कि आज का मुझे सिर्फ 1% इतना ही मुझे अचीव करना है. मैं 10 लिस्ट टू डू लिस्ट बना लूँगी 10 में से मेरा एम सिर्फ इतना होगा कि आज का मैं नंबर 1 कर दूँ. नंबर 1 कौन सा होगा? मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी, जो मुझे MN और ML में जाएगा. ये अब का सिनेरियो है. PhD के टाइम पे जो मुझे PhD दिला रहा होता था, मेरे जो भी हर लाइफ की जो स्टेजेस में जो मुझे गोल रहे हैं, इट्स वेरी एज सिंपल एज दैट. ओके, तो आई मेक दैट लिस्ट. आई एम वेरी क्लियर एवरी सिंगल डे. आई स्केड्यूल माई डे. एंड अगर आप आज की तारीख में पूछोगे, आई स्केड्यूल माई डे, आई स्केड्यूल माई वीक एंड एज वेल एज आई स्केड्यूल माई मंथ. तो मैं उतनी क्लैरिटी के साथ आ रही हूँ. थैंक्स टू लाइफ कोचिंग, थैंक्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, आई लर्न ऑल दिस थिंग्स. नाउ दिस इज वन थिंग. तो प्लीज स्टार्ट स्केड्यूलिंग योर डे. अपना दिन स्केड्यूल करना शुरू कीजिए कि आप क्या करेंगे. अब उसमें मैं छोटा छोटा लिखती हूँ. अगर मुझे डीमार्ट जाना है ना, मेरी लिस्ट में वो भी होगा कि आज मुझे डीमार्ट जाना है. अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं ये भी लिखूंगी कि आज मुझे अपनी बेटी के लिए मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, मुझे शॉपिंग करनी है. अगर मैनी ये टाइम्स वॉज देयर मेरी लिस्ट में ये भी होता था कि मुझे मॉम डैड को फ़ोन करना है. इतना डिटेल लिस्ट बना रही होती थी. और उसमें से अगर मैं एक भी अचीव कर लेती थी ना, दैट यूज टू गिव मी अ प्लेजर. वो मुझे खुशी देता था, मुझे फीलिंग ऑफ फेलियर नहीं देता था. सो स्टार्ट मेकिंग योर लिस्ट. टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए. दिन के 10-15 जो भी दिन भर के, मैंने बोला था ना आपका टास्क, कल के टास्क मैंने बताया कि दिन भर करते कि अपना आवर डेडिकेट आप जो करेंगे. सेकेंड टेक्निक जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ, विच इज़ 5 सेकेंड रूल. दिस इज़ बाय माई मेंटर, वन ऑफ माई मेंटर. मैंने बहुत कोचेस से सीखा है, इंडियन से सीखा है, इंटरनेशनल से भी कोच सीखा है. एंड दिस इज कॉल्ड एज 5 सेकेंड रूल. एंड इसके ऊपर बुक भी है, वेरी फेमस कोच, शी इज़ मेल रॉबिन्स. ओके, तो वो क्या बोलती हैं कि आप कुछ भी काम करना चाह रहे हैं तो जस्ट जितना रेजिस्टेंस आ रहा है कि अरे मैं ईमेल चेक कर लूँ, अरे मैं व्हाट्सएप चेक कर लूँ, अरे सोशल मीडिया चेक कर लूँ, अरे मैं इसको रिप्लाई कर दूँ, अरे वो चीज़ मेरी बची हुई है, मैं उस लेट मी फिनिश. मतलब इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के अगर आप जब भी आपका दिमाग
काम करने जा रहे हैं ना दूसरे अनइम्पॉर्टेंट काम के लिए जो आपका मनी मेकिंग में ही होगा, मनी लेटर में नहीं आने वाला है, जस्ट जंप इट ऑफ 5 4 3 2 1 एंड जस्ट जंप इट आउट. Give yourself that jump. You need that jump. 5 4 3 2 1 and just start doing it. Believe me, सिर्फ 5 मिनट, वो 5 मिनट आप दीजिए अपने आप को, आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है आपसे आप जीत चुके होंगे और आप वो काम में लग जाएंगे. जितना भी फिर करें, आप 1% करें, 2% करें, दैट इज अप टू यू. रिमेंबर द विन इज नॉट द बिग विन. हमारी आधी हार कब हो जाती है जब हम बड़ी बड़ी जीत का सोच रहे होते हैं, लेकिन वो बड़ी जीत छोटी जीतों से ही आती है, वो छोटी छोटी जीत से ही आएगी. आपकी छोटी छोटी जीत कब है कि 5 4 3 2 1 जंप इट ऑफ एंड डू. तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड कब से सोच रहे हो कि मैं वो ईमेल सेंड करूं या ना करूं, 5 4 3 2 1 सेंड इट. कब से सोच रहे हो कि मैं लिंक्डइन अपडेट करूं कि नहीं करूं, 5 4 3 2 1 सेंड इट. कब से सोच रहे हो ये पोस्ट डालूं कि नहीं डालूं, 5 4 3 2 1 कम एंड गो इट. कब से सोच रहे हो जिम जाके ज्वाइन करो, आज रात को जिम के कपड़े, जिम के जूते सब कुछ निकाल के रखना, और कल सुबह जैसे ही अलार्म बजेगा 5 4 3 2 1 टेक आउट दैट ब्लैंकेट एंड जंप इट ऑफ एंड गो टू दैट जिम. Whatever you want to do, you know. तो apply this 5 second rule. It take really 5 seconds. आपकी जंग आपके दिमाग से है, कॉन्शियस माइंड से, उसको हराने के लिए सिर्फ 5 सेकेंड चाहिए होते हैं. एंड द थर्ड मोस्ट फेवरेट टेक्निक आई यूज इज पोमोडोरो टेक्निक. ओके, पोमोडोरो टेक्निक क्या है? एक ऐप है, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, वेरी अमेजिंग ऐप. पोमोडोरो ऐप जो है, एंड आई रियली थैंक माई गाइड, उन्होंने मुझे ये दिया था PhD के टाइम पे, यूज दिस पोमोडोरो ऐप. मैं तब से यूज़ कर रही हूँ. तो पोमोडोरो ऐप क्या है, आप डाउनलोड करेंगे, उसमें क्या होता है कि 25 मिनट तक आपको कॉन्शियसली काम करना है और 5 मिनट का ब्रेक होगा. तो मैं कैसे यूज़ कर रही होती हूँ, 25 मिनट का टाइमर उसमें टिक 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 बजता रहेगा. सो आई एम नॉट फोर्सिंग माई माइंड. मैं अपने माइंड को ये नहीं बोलूँ कि तुझे 3 घंटे बैठ के काम करना है, तुझे 4 घंटे बैठ के काम करना है, तुझे इतने घंटे काम करना है. आई एम टेलिंग द टास्क, मतलब मैं अपने टास्क को ईजी बना रही हूँ, अपने माइंड को बोल रही हूँ कि तुम्हें सिर्फ 25 मिनट काम करना है, जस्ट वर्क फॉर नेक्स्ट 25 मिनट. तो 25 मिनट के लिए माइंड बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगा. उसमें 25 मिनट का टाइमर होता है और 5 मिनट का ब्रेक होता है. लाइक 25 मिनट जब मैं 25 मिनट के लिए कंसंट्रेटेडली काम कर रही होती हूँ, मैं रियली अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल चुकी होती हूँ, ताकि मुझे कुछ भी डिस्टर्बेंस ना आए, मुझे किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन ना आए, इधर से कुछ हो ना है, वॉट एवर थिंग. क्योंकि देखो, जिसको फ़ोन इमरजेंसी होगी तो उसके पास फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन कर सकते हैं, राइट. आई रियली स्विच ऑफ माई डेटास, मैं इंटरनेट वगैरह सब बंद कर देती हूँ ताकि मैं 25 मिनट तक काम करूँ. और फिर जब 5 मिनट का गैप आता है, 5 मिनट का जब ब्रेक आता है, उसमें मैं वापस से इंटरनेट चालू करूँगी. एंड दैट 5 मिनट आई ऑलवेज एंड ऑलवेज रिप्लाई वॉट एवर द आया होता है, वॉट एवर द रिप्लाईज आई हैव टू मेक. So you can always go for a Pomodoro app. This is third technique, and the fourth technique is again this is called as batching. इसको batching बोल रहे होते हैं. कहने का मतलब ये है कि दिन में ना जब आपके पास बहुत सारा काम है तो डिसाइड कर लो. जैसे घर पे सुबह डिसाइड हो ना कि ये आपका डिसिप्लिन है कि सुबह उठूंगी तो मैं नाश्ता बनाऊंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं लॉन्ड्री इस टाइम पे करूंगी, मैं क्लीनिंग इस टाइम पे करूंगी, मैं ग्रॉसरीज इस टाइम पे लेके जाऊंगी. दिस इज योर लिस्ट, दिस इज योर टू डू लिस्ट आपकी बनी हुई है. सो नाउ डू वन थिंग. ये क्या आपने बैच करके रखा है कि क्लीनिंगनेस होगी तो भैया एक ही साथ सारी क्लीनिंग हो जाएगी, उसी के साथ लॉन्ड्री भी हो जाएगी. तो वो ऐसा तो नहीं ना कि आप एक सॉक्स आज धोती हैं, एक सॉक्स कल धोते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा होता है. व्हाट वी डू, वी वॉश बोथ द सॉक्स टुगेदर. व्हाई? बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज बैच टास्किंग. तो अपने टास्क को ना बैचिंग करना शुरू कीजिए. ईमेल भेजना है डेडिकेटेड टाइम, मैं इतने दिन में दिन के इस टाइम पे ईमेल भेजूंगा या भेजूंगी, इस टाइम पे मैं जॉब सर्च करूंगा या सर्च करूंगी, इस टाइमिंग पे आई विल सिंपली नॉट डू एनीथिंग. रियली मैं ये भी मैं माई इज लाइक इतने बजे के बाद आफ्टर 6 PM आई स्टार्ट रिट्राइविंग बैक टू माई फेमिनिन एनर्जी. मेरा दिन एनर्जेटिक. आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जी. इफ यू वांट द वीडियो ऑन इट, कमेंट बिलो how to balance between masculine energy and the feminine energy. I will definitely make a video on it if you are commenting on it, if you want it. So after 6 PM I started traveling back to my feminine energies. So what decided है, तो fourth technique I use is the batch tasking. Start applying all these things, the simple rules: Pomodoro, 5-second rule, batch tasking, and start scheduling your day. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. आप बोलोगे हम नहीं कर सकते, बिलीव मी आप कर सकते हो. हम सबने वो किया हुआ है. किसने है, जस्ट वुड रेज योर हैंड. अपने मतलब कमेंट सेक्शन में हैंड जरूर डालिएगा.
हम सबक ने यही किया है। एग्ज़ाम अगर आखिरी दिन पे है ना, तो उसके 1 या 2 दिन पहले से ही तैयारी करनी शुरू की, और वो 1 या 2 दिन तैयारी में हमने पूरी की पूरी बुक्स पढ़ डाली हैं, पूरा का पूरा साल भर का कोर्स रिवाइज कर डाला है। दिस इज कॉल्ड एज पार्किंसंस लॉ। अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमिनन, जहाँ पे हम लोग को ये बता रहे होते हैं कि किसी भी टास्क को आप जितना टाइम दोगे ना, वो उतना ही टाइम लेगा। तो आप सोचो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले एग्जाम्स डेट अनाउंस होती है, लेकिन हम पढ़ते नहीं थे। हम पढ़ते कब थे? जब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, रात के 24 घंटे पहले पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देते थे। वाई? बिकॉज देयर वॉज अ वेरी क्लियर डेडलाइन। सो अपने आप को एक रियल डेडलाइन देना शुरू कीजिए। डेडलाइन इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, आई डोंट यूज, बट यहाँ पे निकला है पार्किंसन लॉ का। जस्ट स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ गुड अमाउंट ऑफ, अपने आप को एक टाइमलाइन देना शुरू कीजिए कि मैं इस टाइम तक ये काम खत्म कर दूंगी या कर दूंगा। गो फॉर अ पार्किंसन लॉ, जहाँ पे आपको पता ही है दिस इज द टॉप मोस्ट, मुझे खत्म करना ही करना है। आई एम श्योर आप उस काम को ना, जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो वो आप कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो दीज आर माई पर्सनल टूल्स एंड टेक्निक्स, दीज आर माई पर्सनल प्रोडक्टिविटी techniques, which is a part of my 3-month coaching program, self transformation coaching program, where I help people to become a better life, to live a better life. So I try to make because of all the DMs I was getting, I thought I will make a holistic पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाने की बहुत कोशिश की है, and I have given you the golden nuggets, I have given you the best of the values in these 7 days, and tomorrow will be the last day. So on that note, that's a wrap for today's. Do let me know if you're facing any other challenge when it is coming to taking control of your life, because I know that you are the best controller of your own life. Nobody has the right to control own life, only you, and you have the control. और अगर आप ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं, अगर आप में अंदर इंस्पिरेशन आ रहा है, आपके अंदर एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, आपके अंदर देयर इज इंट्यूशंस आ रही है, that's a sign that you are made to do a bigger work. So stop playing small, start playing big in life. It's your life, make it large. I'll see you in the next video. Tada, bye bye.